Is Tia standing calm? Yes. Good morning, my dear students and learners. Today we are going to start next class, a part of use of will be and shall be. So today's date, no, 13, right? तो आज हम करेंगे the rules of will be and shall be in the non-action format. Non-action format. तो ये है आपकी, और क्लास नंबर आज आपका है 2। क्लास आपकी 2 है ये। तो ये हम आज करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, समझो। आप ध्यान से देखना है, आपको रजिस्टर साइड में रख दो, उसकी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो रूल्स में जैसे कि हमेशा बोलता हूं, 4 रूल होते हैं। 4 जो मेन रूल हैं, 4 से ही 2 रूल्स और बन जाते हैं, तो 6 हो जाते हैं। लेकिन जो मेन है वो 4 ही हैं, राइट? तो जैसे फर्स्ट है, मैं हमेशा कहता हूं सिंपल, सिंपल या और करके अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो है रूल, राइट? एक तो ये होता है हमारा पहला। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट आएगा। यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बाकी आप स्पेलिंग सब्जेक्ट भी जानते ही हैं, तो पिछली क्लासेस में भी है। उसके बाद शैल बी, शैल, शैल या विल प्लस बी, ठीक है? नहीं समझी? या तो शेल लगाओगे आप, राइट? या तो शेल लगाओगे, या विल लगाओगे और प्लस में बी लगाओगे, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आई मत कर देना, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट वो दूसरा वाला हो जाता है कि मतलब रीइंफोर्समेंट के वे में हो जाता है वो वाला, ठीक है? ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट? तो ऑब्जेक्ट है ये। वेरी गुड। रूल्स एक बार आप सीख गए तो उसके बाद सेम ही हो जाता है। एड, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। एड, राइट? प्लीज स्टॉप। पापा, बाकी ये जो 3 है वो मैं बताऊंगा। हाँ बताना, ठीक है? तो अब बताओ, दूसरा रूल जो है मैं बता रहा हूं, नेगेटिव। नेगेटिव रूल। तो नेगेटिव रूल क्या है बताओ जरा, बोलो जल्दी बताओ। सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल। हाँ, शैल या फिर विल, उसके बाद फिर नॉट। वेरी गुड। प्लस के बाद, नॉट लगाने के बाद, यहाँ प्लस लगाने के बाद नॉट आएगा, प्लस में नॉट, फिर बी, प्लस वी, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, यस। कॉम्प्लीमेंट प्लस फिर ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट। फिर एडवर्बियल। फुल स्टॉप, राइट? अब तीसरा रूल है आपका सिंपल इंट्रोगेटिव।
राइट। तो अब तो आप किसी में भी सेंटेंस नहीं लगाते, नहीं नहीं। सिंपल इंट्रोगेटिव, राइट। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में आपका रूल क्या आएगा बताओ। बोलो। हाँ। शैल या फिर विल नहीं, विल। वही वाला है, विल। शैल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट। वेरी गुड। सब्जेक्ट। उसके बाद बी। सब्जेक्ट के बाद बी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद यस कॉम्प्लीमेंट। शायद से लगा आपका फोर्थ रूल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद एडवर्बियल, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट। प्लस एडवर्बियल। और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क, राइट। लास्ट रूल है आपका ये, और लास्ट रूल है इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, राइट। तो इसका रूल कौन सा है, एक बार आप देख लो। मैं बोलूं? बताओ। WH फैमिली। WH फैमिली। शैल या फिर शैल नहीं, शैल। शैल या फिर विल। प्लस शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल, और ये फुल क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके 4 रूल हैं, ठीक है बेटा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये लर्न नहीं किए तो अगली बार जब मैं इसके रूल्स को बताऊंगा कैसे, हाउ टू यूज दीज रूल्स इन ट्रांसलेशन, राइट। हाँ, इनको रूल को याद करना है। तो आपने बताया है, लेकिन आपको ये रूल याद भी करने हैं, ठीक है। और फिर आप कल हम इनको बाय यूजिंग दीज रूल्स वी विल ट्रांसलेट sentences of Hindi language into English. Okay, so let me check again. First, yes, subject. Second, yeah, negative here, and said in this and this. Okay, so ये है. Okay, my dear students, this is your small class of rules of will be and shall be in the non-action format. And tomorrow we will discuss I will how to translate sentences from Hindi language to into English language or translations. Okay, so I hope. Okay, bye bye, see you, take care, have a nice day.